हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मनीष श्री बालाजी ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर गोविंदगढ़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जो दिल्ली पुलिस ड्राइवर के जो ट्रेड चल रहे हैं उसमें मैं 12 तारीख को मैं अपना खुद का ट्रेड दे के आया हूं। 1 नंबर ग्राउंड के अंदर मेरा ट्रेड था। मेरी एंट्री हो गई थी सुबह 8:30 बजे। एंट्री होने के बाद आपको अलग अलग ग्राउंड के अंदर बच्चे चले गए थे। उसके बाद क्या हुआ था, वहाँ पे जो टेस्ट नंबर है एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग बच्चों को लाइन में बैठा दिया गया। उसके बाद सबसे पहला काम होता है बायोमेट्रिक का। जाते ही सबसे पहले बायोमेट्रिक होती है। बायोमेट्रिक होने के बाद आपके हाथ के ऊपर एक बैंड बांध दिया जाता है। उसके बाद बैठा दिया जाता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स ही चेक हो रहे हैं। किसी बच्चे अगर डॉक्यूमेंट्स में कमी है, जैसे ईडब्ल्यूएस वगैरह के अंदर, तो उसको वो डायरेक्ट बाहर किया जा रहा है, अगर वो जनरल में काउंट नहीं हो रहा है तो। बाकी जैसे डॉक्यूमेंट्स चेक हो गए, डॉक्यूमेंट्स में ओके है ना, उसी के बाद आगे ट्रेड के लिए भेजा जा रहा है। तो जो ईडब्ल्यूएस का है ना, वो तो एक क्रूशियल डेट के अंदर ही चलेगा। बाकी जैसे ओबीसी हो गया, एसटी हो गया, एसटी वगैरह के डॉक्यूमेंट्स है ना, वो कभी की भी हो आपके पास, वो सारे चल रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, जैसे डॉक्यूमेंट चेक हो गए, उसके बाद क्या है, आपको टाटा 4-7 में भेजा जाएगा। टाटा 4-7 के बाद भेजने के बाद टाटा 4-7 चलानी है, तो उसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। सीट बेल्ट, अगर सीट बेल्ट नहीं लगाया तो आपके 5 नंबर कटेंगे। उसके बाद अगर आपने गाड़ी के इंडिकेटर नहीं दिया है तो उसके 5 नंबर कटेंगे। बाकी जो हैंड ब्रेक का कोई इशू है ना, जैसे हैंड ब्रेक लगाना है नहीं लगाना, वो उन्होंने खुद साफ साफ मना कर दिया था कि आपको हैंड ब्रेक गाड़ी का यूज़ नहीं करना है। खड़ी करो तो हैंड ब्रेक नहीं लगाना, क्योंकि गाड़ी का प्रेशर डाउन होता है। उसके बाद जैसे एक पोलार्ड की टच हो रही है तो वहाँ पे 5 नंबर काटे जा रहे हैं। दोबारा टच हो रही है तो फिर 5 नंबर काटे। अगर 3 बार टच होगी एक साइड में ले जाने के बाद, तो 15 नंबर कट गए तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जा रहा है। और पोलार्ड गिरने पे उसको डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, ऐसा चीज़ है। उसके बाद जैसे टाटा 4-7 आपने पास की, उसके बाद क्या किस पे भेजेंगे, आपको बस पे भेजेंगे। बस में भी यही रूल है, आपको सीट बेल्ट लगाना है, इंडिकेटर देना है, और अगर पोलार्ड कट रहे तो वहाँ पे 5 नंबर कटेंगे। 5-5 नंबर काटने का प्रोसेस है इसमें। उसके बाद जैसे दोनों टाटा 4-7 पास हो गए, उसके बाद बस पास हो गए, उसके बाद क्या होगा, आपको वाइवा के लिए भेज दिया जाता है। तो वाइवा में 2 चीज़ है। एक तो होती है जैसे ट्रैफिक साइन वगैरह के बारे में, एक 3 स्टार बोल रहे बैठे हैं, वो ट्रैफिक साइन वगैरह के बारे में पूछते हैं। उसके बाद आपको मेंटेनेंस के लिए भेज दिया जाता है, ये सारी चीज़ें। अब जो वाइवा में जो चीज़ें पूछी जा रही है ना, वो आपको मैं जैसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आगे किस टाइप के पूछे जाएंगे, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। एक टॉपिक वाइज मैंने एक जगह लिख लिया है। उसके बाद जैसे गाड़ियाँ कौन कौन सी मिल रही है, गाड़ी मिल रही है टाटा 4-7 और बस अशोक लेलैंड की बस है 42 सीटर। वो सारे ग्राउंडों के अंदर वही है, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं है। ओनली 10 नंबर ग्राउंड के अंदर 11 जिनों का एंटर खड़ा है, वो चीज़ें हैं। उसके बाद है अगर आपको पहला वाला पास करना वाइवा के अंदर ट्रैफिक साइन वाला, तो उसके अंदर सारे ट्रैफिक साइन पूछ रहे हैं, और दूसरी अदर कोई भी चीज़ नहीं पूछ रहे, ओनली ट्रैफिक साइन ही पूछ रहे हैं उसके अंदर। उसके बाद जैसे रेडिएटर के बारे में पूछ रहे हैं आपको। अब रेडिएटर में जैसे गाड़ी के अंदर रेडिएटर कहाँ लगा होता है, आगे या पीछे लगा होता है, उसको पीछे क्यों नहीं लगाते हैं, ये कॉमन सेंस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे पीछे क्यों नहीं लगाते हैं, आगे लगाते हैं, क्या आगे उसका हवा का प्रेशर होता है तो हमारा कूलेंट जल्दी ठंडा होता है, इसलिए हम आगे लगाते हैं। उसके बाद जैसे गाड़ी के अंदर जैसे कूलेंट डालते हैं, उसका रेशियो क्या क्या होता है, इसलिए ये भी इसके अंदर पूछ रहे हैं। उसके बाद जैसे कूलेंट डाल दिया, उसका रेशियो क्या क्या होता है। उसके बाद जैसे गाड़ी के अंदर कूलेंट का काम क्या होता है, गाड़ी को उसको ठंडा करना, गाड़ी के इंजन को ठंडा करना, ये सारी चीज़ें उसके अंदर पूछी जा रही है रेडिएटर के बारे में। रेडिएटर के बाद गाड़ी के टायर के प्रेशर, कौन सी गाड़ी के अंदर टायरों का प्रेशर कितना होता है। अगर बोलेरो गाड़ी है तो उसके अंदर अगले वाले टायरों के अंदर 30 से 35 और पीछे वाले के अंदर 35 से 40 का टायरों के अंदर प्रेशर रखते हैं। अगर टाटा 4-7 है तो 60 से 70 आगे वाले टायरों के अंदर, और पीछे वाले टायरों के अंदर 70 से 80। और ये प्रेशर है ना, गाड़ी के लोड के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। बस के अंदर 100 से 120, 120 से 140 आगे वालों के अंदर और पीछे वालों के अंदर। टायरों का प्रेशर स्पेशली पूछ रहा है, क्योंकि वो एक टेंट के अंदर बैठ के वीडियो दे रहे हैं, तो गाड़ी की साइड देखेंगे, उनको जो चीज़ दिखेगी ना उसी के बारे में पूछेंगे। उनके पास कोई पार्ट्स नहीं रखे हुए हैं, गाड़ी के पार्ट्स के बारे में कोई पूछ भी नहीं रहा है। ये सारी कॉमन सेंस की चीज़ें पूछी जा रही है वहाँ पे। टायर प्रेशर हो गया, जिसके बाद गाड़ी अगर आप जैसे गाड़ी चलाने जा रहे हैं तो गाड़ी को स्टार्ट करेंगे ना, उससे पहले आपको क्या क्या देखना है, ये सारी चीज़ें, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। गाड़ी से स्टार्ट करने से पहले क्या करेंगे, गाड़ी के अंदर टायरों का प्रेशर चेक करेंगे। उसके बाद गाड़ी के अंदर कोई जैसे गाड़ी के स्विच ऑन करेंगे तो कौन सी बत्ती वगैरह जल रही है, क्या क्या कमी है, वो सारी चेक करेंगे। ये गाड़ी के अंदर पूछा जा रहा है कि क्या क्या चीज़ आप चेक करोगे, ये आपको पढ़नी है सारी चीज़ें। उस गाड़ी के स्टार्ट में क्या चेकिंग, अगर गाड़ी लंबी दूरी पे लेके जा रहे हैं, अगर गाड़ी को लंबी दूरी पे लेके जा रहे हैं तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ये गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछा जा रहा है। जैसे आरसी होनी चाहिए, फिटनेस होनी चाहिए, उसके बाद उसका टैक्स भी होना चाहिए, उसके बाद गाड़ी का ड्राइवर के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ये सारी चीज़ें वहाँ पे पूछी जा रही है। उसके बाद जैसे गाड़ी का जो सिलेबस, जो हमारा मेंटेनेंस का सिलेबस था ना, उसके अंदर जो टॉपिक लिखे हुए हैं ना, उन टॉपिक के बारे में पूछा रहा है। और ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं पूछा रहा है, बहुत कम पूछा रहा है। जैसे उसमें लिखा हुआ था सिलेबस के अंदर हमारे पास, जैसे बेल्ट, गाड़ी के अंदर जो बेल्ट लगी उसका टेंशन कितना होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा गया।
वहाँ पे ये पूछ रहे थे कि गाड़ी के जो बेल्ट का टेंशन कितना होता है। तो गाड़ी के जो बेल्ट लगी हुई थी ना, आगे वी बेल्ट लगी हुई थी, उसका टेंशन कैसे चेक करते हैं? जैसे ये बेल्ट है, उसके बाद उस पर हाथ लगा के देखना है, हाथ से चेक करते हैं ना कि किसी इक्विपमेंट से, हाथ से चेक करा, अगर उसके अंदर 1 सेंटीमीटर का मूवमेंट आ रहा है तो गाड़ी की बेल्ट ढीली है। कैसे पता चलेगा गाड़ी की बेल्ट ढीली है? अगर गाड़ी आवाज़ करके तो गाड़ी की बेल्ट ढीली है हमारे पास। अरे मूवमेंट करा के देंगे क्या, तो गाड़ी की बेल्ट ढीली है। अगर 1 सेंटीमीटर से कम करके उसके अंदर मूवमेंट हो रहा है तो गाड़ी की बेल्ट टाइट है। ये क्वेश्चन पूछा गया था वहाँ पे, और ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट भी होंगे, यही क्वेश्चन पूछ जाएंगे, उनके पास नए क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। उसके बाद गाड़ी की बैटरी के बारे में, गाड़ी की बैटरी हमारे पास कौन सी गाड़ी के अंदर कितने वोल्ट की बैटरी यूज़ करते हैं। जैसे टाटा 407 में 12 वोल्ट की वाला बैटरी यूज में आती है। बस वगैरह के अंदर 24 वोल्ट की बैटरी, हम 2 बैटरी यूज करते हैं 24 वोल्ट बना के गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए। ये सारी चीज़ें, बैटरी के अंदर कितने टर्मिनल होते हैं, कितने सेल लगे होते हैं, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। उसके बाद अल्टरनेटर के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, गाड़ी का अल्टरनेटर गाड़ी के अंदर क्यों यूज़ में लिया जाता है, गाड़ी की बैटरी को चार्ज करने के लिए। और सेल्फ स्टार्टर मोटर क्या काम आती है गाड़ी की बैटरी को, वो मतलब बैटरी से गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए सेल्फ स्टार्टर आती है। गाड़ी के अंदर इंजन, अगर हमारे सिलेबस में ये भी लिखा था इंजन ऑयल, और उसकी ग्रेड कौन सी होती है, उसकी क्वांटिटी क्या होती है। गाड़ी के अंदर कितने प्रकार के ऑयल डलते हैं? सबसे पहला ऑयल डलता है गाड़ी की स्टीयरिंग के अंदर। स्टीयरिंग के अंदर कौन सी ग्रेड का ऑयल डलता है? TQ ग्रेड का ऑयल डलता है। उसके बाद गाड़ी के इंजन के अंदर कौन सा डलता है? गाड़ी के इंजन के अंदर बोलते हैं 15W40 ग्रेड का इंजन ऑयल डलता है। और वो कितनी क्वांटिटी के अंदर डलता है गाड़ी के अंदर? जैसे टाटा 400 आता है उसके अंदर 7 लीटर डलता है, बस वगैरह के अंदर 15 लीटर के आसपास ऑयल डलता है। ये 15W40 या फिर 20W40 ये ग्रेड का में इंजन का ऑयल डलता है। उसके बाद जैसे गाड़ी के डिफरेंशियल के अंदर कौन सा डलता है? SAE 80W 90 ग्रेड का ऑयल डलता है। उसके बाद गियर बॉक्स के अंदर कौन सा डलता है? SAE 80W 90 ही गियर बॉक्स के अंदर डलता है। उसके बाद क्लच एंड ब्रेक के अंदर .3 और .4 ग्रेड का ऑयल डलता है। ये ऑयल की ग्रेड, क्वांटिटी और कौन सी गाड़ी में कहाँ पर कौन कौन सा ऑयल डालता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इंजन ऑयल लगा, टाटा का गाड़ी जो वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी है उनका इंजन, मतलब कितने सीसी का है। टाटा का इंजन आता है 2956 सीसी का इंजन आता है। बस एस मॉडल ट्रक हो गया, बस हो गई, और ये जो ये सारी चीज़ें होती है इनका लगभग 5500 से 5600 सीसी का इंजन आता है। तो ये इंजन की सीसी के बारे में अब आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद गाड़ियों के अंदर ब्रेक कितने प्रकार के होते हैं? एक तो मैनुअल ब्रेक होते हैं जो हम पैर से फुट से दबाते हैं तब गाड़ी के ब्रेक लगते हैं। एक होता है गाड़ी का हैंड ब्रेक जो हम गाड़ी को खड़ी करते हैं तब लगाते हैं। और गाड़ियों के अंदर एक ब्रेक होता है एग्जॉस्ट ब्रेक। एग्जॉस्ट ब्रेक कब काम करता है? जैसे गाड़ी की हम किसी पहाड़ी से नीचे की साइड आ रहे हैं ना, तो उस टाइम पे एग्जॉस्ट ब्रेक काम हम गाड़ी ड्राइवर को यूज़ में लाना पड़ता है। एग्जॉस्ट ब्रेक होता है ना, उसका लीवर कहाँ पे होता है? गाड़ी का जो फुट ब्रेक होता है ना और जो एक्सीलेटर होता है ना, उनके बीच में एक छोटा सा होता है, वो गाड़ियों के अंदर वो आता है, उसको बोलते हैं एग्जॉस्ट ब्रेक। वो किसी मैनुअली ऑपरेट नहीं होता, वो गाड़ी के ड्राइवर को ही ऑपरेट करना पड़ता है। ये मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये ध्यान रखना, ये आगे भी पूछ सकते हैं। एग्जॉस्ट ब्रेक बस का, अगर जब आप जो वहाँ पे बस खड़ी मिलेगी तो बस खड़ी मिलेगी तो कोई भी बस होती है ना, जैसे जिसके अंदर एयर ब्रेक आते हैं, तो एयर ब्रेक कब काम करते हैं? उसका एक प्रेशर होता है ना। अगर कोई भी ट्रक हो गया, बस वगैरह, इसके अंदर क्या आता है? एयर ब्रेक आता है। अब उनका एयर ब्रेक अगर प्रेशर डाउन हो जाता है ना, तो प्रेशर डाउन हो जाता है तो क्या होता है? उसके ब्रेक में ब्रेक इंटरलॉक कर जाते हैं, इसके कारण वो हिलती भी नहीं है। तो जैसे गाड़ी को जब हम आइडियल कंडीशन के अंदर बना के रखते हैं, स्टार्ट करके 5-10 मिनट स्टार्ट करते हैं तो उसका प्रेशर आता है। अगर वो प्रेशर अगर 5 बार से लेकर 6 बार पे आएगा तो उसको चलाते हैं। उसके बाद उसका प्रेशर होना चाहिए 7 से 8 बार। गाड़ी के जो मीटर लगे होते हैं ना, उसके अंदर 7 से 8 बार के बाद उसका प्रेशर होगा ना, तभी गाड़ी का जो है ना, गाड़ी की रनिंग कंडीशन के अंदर ही। ये जो मैंने इतने सारे क्वेश्चन बताया था, इन्हीं के बारे में पूछा गया है। इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है वहाँ पे। और ट्रैफिक साइन वाले में तो एक बुक पढ़ी है जिसके अंदर एक पेज के अंदर एक ही ट्रैफिक साइन है, तो बस वो नॉर्मल ट्रैफिक साइन होता है ना, उसी के बारे में पूछा गया है। जैसे ट्रैफिक साइन 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आदेशात्मक, जो क्या होता है? गोल सर्किल के अंदर होता है। अब गोल सर्किल के अंदर आदेश दिया जा रहा है आपको क्या करना है, तो है ना। उसके बाद में दूसरा होता है सचेतात्मक, जैसे ट्राइंगल के अंदर जाता है, वो सचेत करता है आपको क्या क्या आगे क्या है, आप जैसे खाई है या फिर रेलवे फाटक वगैरह है, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और दूसरा होता है जैसे सूचना देने के लिए चौकोर में होता है, तो वो सूचना वाले भी वहाँ पे। ये 3 ही प्रकार के ट्रैफिक साइन है जिनके बारे में आपको पूछा जा रहा है। ये सारी चीज़ें, जो इतनी चीज़ें मैंने बताई है ना, वही चीज़ें पूछी जा रही है। इसके बाहर कोई भी चीज़ नहीं पूछी जा रही है। जो आपको और सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें यूट्यूब पे बताई जा रही है, वो हवा बनाया जा रहा है, वो कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं खुद वहाँ पे मैंने खुद टेस्ट पास करके आया हूँ वहाँ पे। जो मेरे साथ घटित हुआ मैंने आपके बताया है, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।